हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिकटॉक इंडिया से रिलेटेड और टिकटॉकर्स के टिकटॉक बैन पर क्या रिएक्शन है। तो आप हमारी वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। सबसे पहले टिकटॉक इंडिया की तरफ से टिकटॉकर्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि अभी उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अब टिकटॉक वापस आ जाएगा। तो हम बता दें आपको, टिकटॉक इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने बताया है कि भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 58 चाइनीज ऐप को बैन किया है। साथ ही सरकार ने इनको अपनी बात रखने का भी मौका दिया है। तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से टिकटॉक बैन करने का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा था कि टिकटॉक से डाटा चोरी होता है। इस बात पर निखिल गांधी ने कहा, टिकटॉक अपना डाटा कभी किसी देश के साथ शेयर नहीं करता है। वहीं चाइनीज गवर्नमेंट के विदेश मंत्री ने भी कहा है, हम अपने देश की कंपनी जहां वो बिजनेस करती हैं वहां के रूल्स फॉलो करने को कहते हैं। हम कभी किसी का डाटा नहीं लेते। तो अब उम्मीद है कि टिकटॉक जल्द ही वापस आ जाए। हो सकता है ये टेम्परेरी बैन हो, इसीलिए आप निराश ना हो। अब बात करते हैं टिकटॉक बैन को लेकर टिकटॉकर्स के क्या रिएक्शन हैं। शुभंकर मिश्रा, जो न्यूज एंकर के साथ साथ फेमस टिकटॉक स्टार भी थे, इनका मानना है कि ये इंडिया गवर्नमेंट का चाइना पर प्रेशर बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। 1 या 2 मंथ में टिकटॉक से बैन हट जाए। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि क्या टिकटॉक परमानेंटली बैन हो गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया और उसमें प्रमुख तौर पर टिकटॉक है। आपके मन में सवाल यह होगा कि आपने जो सालों साल टिकटॉक पर मेहनत की, क्या वो जाया हो जाएगी? क्या टिकटॉक फिर कभी लौटकर नहीं आएगा? क्या टिकटॉक हमेशा के लिए बैन हो गया? क्या टिकटॉक की वापसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे, कितना वक्त लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया क्यों, या चाइनीज ऐप को बैन किया क्यों? तो हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात, जो जरूरी बात है वो ये है कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। और आपको यह समझना होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग के बाद आपस में बातचीत हो सकती है, राउंड टेबल, तो यहां भी कोई आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। चीजें हमेशा पॉसिबल होती हैं बातचीत के जरिए। लेकिन समझना यह जरूरी है कि वजह क्या थी टिकटॉक के बैन होने की। तो 2 प्रमुख वजह है जिस वजह से बैन हुआ है, सरकार ने बैन लगाया है। पहली वजह है गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, उससे नाराजगी देश भर में थी। चीन पीछे नहीं हट रहा था, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और भारत सरकार को लगा कि चीन को फाइनेंशियली कमजोर किया जाए, क्योंकि वही उसकी ताकत है। दूसरी वजह हो सकती है कि जो तमाम इस वक्त खबरें आ रही थी कि हैकर्स को लेकर, कि चाइनीज ऐप जो है वो डेटा चीन भेजते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन वहां जा रही थी, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया होगा। अब आपको दोनों का जवाब देते हैं कि कैसे टिकटॉक लौट सकता है। जहां तक बात गलवान घाटी को लेकर है, जैसा मैंने कहा कि बातचीत से सब कुछ संभव है। अगर भारत और चीन की सरकार या फौज राउंड टेबल बातचीत करती हो और अगले कुछ दिनों में वो गलवान का मसला सॉल्व आउट किया जाता है और चीन की फौज वापस वहीं जाती है जहां से विवाद शुरू हुआ था, तो आपको हैरानी नहीं होगी अगर टिकटॉक आपका ऐप वापस लौट आए और आप एक बार फिर से टिकटॉक चलाने लग जाएं, क्योंकि ये संभव है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड रिलेशनशिप खत्म नहीं की है चीन के साथ और ये बहुत ईजी है और ये पॉसिबल है। दूसरी मुकम्मल वजह की अगर बात की जाए तो वो है हैकर्स को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट अगर हैकर्स को चलते या सिक्योरिटी के चलते चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है, तो हो सकता है ये तमाम चाइनीज कंपनीज अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट चली जाए या कोई व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और वहां पर ये चाइनीज कंपनीज ये कहें कि अगर भारत सरकार को कोई डाउट हम पर है तो हम उसको सही करने को तैयार हैं। सरकार वजह बताए बैन क्यों किया गया। सरकार को हम और ज्यादा आजादी देने को तैयार है, उनको एक्सेस देने को तैयार है, और ज्यादा क्लियरिटी हो सकती है इसमें, सरकार का एक्सेस ज्यादा हो सकता है, कंट्रोल ज्यादा हो सकता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट याचिका को एक्सेप्ट कर सकता है और सरकार के फैसले को खारिज कर सकता है। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक से अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं और वो सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर टिकटॉक से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीजें जो है टिकटॉक को लेकर महत्वपूर्ण है और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जहां पर चीजों पर बैन लगाया गया या सरकार ने कोई फैसला लिया है और बाद में कोर्ट में जाकर वो खारिज हो गया है। वैसे जानकारों से जब हमने सवाल पूछा तो जानकार कहते हैं कि 1 से 2 महीने का असर हो सकता है, 1 से 2 महीने में टिकटॉक वापस आ सकता है। सरकार की अच्छी स्ट्रेटजी है चीन पर दबाव बनाने की और एक साथ एक तीर से 2 निशाना है। एक तरफ टिकटॉक को बैन करके चीन पर दबाव बनाया गया, फाइनेंशियली उन्हें वीक किया गया, और दूसरा यह है कि हैकर्स वाली जो खबरें आ रही थी जिसमें गृह मंत्री ने कहा था, कई सारी खबरें आई थी, उनको सॉल्व आउट कर दिया गया। खैर, जो कुछ भी हो, आपको इंतजार है टिकटॉक का, देखते हैं क्या होता है और सरकार पर भरोसा रखिए। सरकार जो कुछ तय करेगी वो हमारे आपके भलाई के लिए होगा। लेकिन आपसे गुजारिश यही है, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे भी प्यार देते रहिए और
बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। वहीं बाबा जैक्सन ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को हिम्मत देते हुए एक ऑडियो पोस्ट किया है। बाबा जैक्सन, ये नाम थोड़ा यूनिक है ना, लेकिन इस बाबा जैक्सन नाम को पहचान आप लोगों ने ही दी है। अभी चलते हालात में बहुत से ऐसे मेरे आर्टिस्ट और क्रिएटर और बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो निराश होंगे कि वो अपने आर्ट को और अपने टैलेंट को आप लोगों तक कैसे लेके जाएं। पर आप सभी निराश ना हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं लेकिन टैलेंट नहीं। तो आप अपने आर्ट और टैलेंट को बेहतर बनाने पर काम कीजिए, बाकी प्लेटफॉर्म तो अपने आप बन जाएगा। तो हम आप लोगों तक किसी न किसी ज़रिए कुछ अच्छा लाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं डांसर सनातन और शिवानी कुमारी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है और बताया कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां हमें पहचान मिली और अब अचानक से टिकटॉक बैन हो गया। इस बात का हमें बहुत दुख है। हेलो फ्रेंड्स, सुन रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो गया है, तो मुझे तो सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। और मेरा इतना प्यार टिकटॉक पे करने वाले मैं क्या बताऊं, मेरे तब बोल भी नहीं निकल रहा है। तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। मैं यहाँ से दुगनी वीडियो अच्छी अपने यूट्यूब पे बना के दूंगी आप लोगों को। यहाँ से मुझे वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, इतना प्यार टिकटॉक पे देने के लिए, इतना प्यार मुझे यूट्यूब पे दर्शाइएगा। हाय गाइस, इट्स मी डांसर सनातन और ये मेरी सिस्टर। आप सभी को मेरा जोहार और हमारे YouTube चैनल डांसर सनातन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि चाइनीज ऐप जो 59 टोटल चाइनीज ऐप थे उसको इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया है। तो वो बहुत ही मतलब एक तरह से खराब भी लगा, इसलिए क्योंकि हम लोग जो टिकटॉक के थ्रू से ही हम लोग जो कुछ भी पहचान मिली उसी के थ्रू से मिली थी। और आगे अभी हम लोग जैसे कि यूट्यूब चैनल में है हम लोग का, और उसमें भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के सबको सपोर्ट की वजह से। तो अभी ये ब्लॉग बन रही है कि ये सर आए हम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए जी न्यूज से, तो उसके कुछ आप लोग क्लिप दिखाएंगे और बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा वीडियो जो कि बना न्यूज के लिए, और वो न्यूज आने वाली है थोड़ी देर में, आज आएगी या कल आएगी। और इसके साथ ही साथ हम लोग का दैनिक जागरण में भी आज न्यूज आया, हम लोग के बारे में छपा, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू राकेश जी को, उन्होंने जो कि छापा है, एडिट किया है। और बस आप लोग इसी तरह से प्यार बनाते रखिएगा। और फिर से हम लोग न्यूज में आ रहे हैं और न्यूज में फिर आ रहे हैं, तो आप लोग देखिए। तो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग का ये इंटरव्यू कुछ थोड़ा सा हुआ था, तो जिसमें कि हम लोग अपना प्रतिक्रिया जताएं कि सरकार के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं, हमेशा रहेंगे। और रही हम लोग का टैलेंट की बात, हम लोग कहाँ दिखाएंगे अपना प्रतिभा को, कहाँ दिखाएंगे वो तो अभी वो पता नहीं, बट हम लोग अभी यूट्यूब में अपना जो कि मतलब ब्लॉग चैनल चला रहे हैं, उसमें ब्लॉग रहेगा ही कंटिन्यू। और उसके बाद डांस की रही तो डांस के लिए हम लोग दूसरा चैनल यूज जरूर करेंगे, और उसके साथ भी और चैनल जरूर बनेगी हम लोग की, क्योंकि हम क्या है कि ये नहीं करना चाहते कि आज है तो कल नहीं, इस तरह से तो कभी होंगे ही नहीं। ऐसे जो सोच भी रहे हैं कि ये लोग का क्या होगा, अब ये लोग तक कुछ होने वाला है नहीं। बहुत फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और सबसे जरूरी बात, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। टिकटॉक के लिहाज से ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई टिकटॉक को लेकर चर्चा कर रहा है। ये एक ऐसा दौर है जहां पर अगर आप टिकटॉक को लेकर स्टैंड करते हैं तो आपको गालियां पड़नी तय हैं, आप ट्रॉल जरूर किए जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टिकटॉक के जो बड़े यूजर्स हैं उन्हें सामने आना चाहिए और टिकटॉक को लेकर स्टैंड लेना चाहिए। खास तौर पर वो लोग जिन्हें टिकटॉक ने उनकी पहचान दिलाई है। इसके अलावा वो लोग भी जो टिकटॉक पर टैलेंटेड हैं। दरअसल कोई भी प्लेटफॉर्म पूरा बुरा या अच्छा नहीं होता, लोगों के आधार पर वो अच्छा बुरा होता है। इस दौर में, जब ये कठिन दौर है, हम सभी को टिकटॉक के लिए स्टैंड करना चाहिए। और एक और जरूरी बात, हमें यह समझना चाहिए कि जो गलत होता है उसका समर्थन नहीं करना है।
एसिड अटैक को सपोर्ट करना, लड़कियों का अपमान करना, हिंदू मुसलमान करना, ये कहीं से सही नहीं है। जो ऐसा करेगा, हम सभी को यह तय करना है कि सबसे पहले हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म को हम बेहतर बनाएंगे और इस कठिन दौर से अपने प्लेटफॉर्म को निकालेंगे, उस प्लेटफॉर्म को जिसने हमें पहचान दिलाई।